नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिपोर्टर आनंद में। दोस्तों आज बात करेंगे किसानों की। किसान यानी हमारे अन्नदाता। योगी सरकार जैसे ही सत्ता में आई उसने गोवंशों के कल्याण के लिए बड़े बड़े वादे किए और दावे किए। पशु आश्रय स्थल से लेकर के गौशालाओं का निर्माण कराया गया। योगी सरकार बनने के बाद आवारा मवेशियों की तादाद दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ती चली गई, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। आवारा मवेशी किसानों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके हैं। मवेशियों के डर से किसानों ने अपने खेतों में कटीले तार से लेकर के तमाम सारे जतन किए। जहां ज़्यादा आवारा मवेशियों का प्रकोप है वहां किसानों को रात रात भर खेत में जग करके अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। अब एक नया शासनादेश जारी हुआ है। इस शासनादेश के मुताबिक अब जो किसान अपने खेतों में कटीले तार लगाएंगे उनके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम और गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा किया जाएगा। यानी साहब किसान न हो गए, कोई अपराधी हो गए। अपने फसल की रक्षा करना अब अपराध बन गया है। सरकार के जिम्मेदार इन आवारा मवेशियों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। पशु आश्रय स्थल और गौशालाएं तो जरूर बनवाई गई, लेकिन वहां गोवंश नदारद दिखते हैं। जो हैं भी उनका क्या हाल है उसको आप सब जानते हैं। समय समय पर खबरों के माध्यम से आपको दिखाया जाता रहता है। ऐसे में ये सरकार का जो तुगलकी फरमान है मानो किसान न हुए अपराधी हो गए। इस संबंध में देखिए हमारी आप एक रिपोर्ट और किसानों की समस्या, किसानों की परेशानी, उनकी जुबानी देखिए। दादा ये बताइए, कटीले तारों को हटाने के बाद खेती के क्या हालात हैं? पहले तो तार लगाने के बावजूद जो है जानवर खेती बर्बाद करते थे। अब सरकार ने ऐसा नियम ला दिया है कि जैसे आप लोग कोई अपराधी टाइप के हो। किसान ना हुआ अपराधी हो गया है ना। तो जैसे अब आप कटीला तार लगाएंगे तो आपके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे दर्ज कराने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में किस तरह आप अपनी खेती बचाएंगे? अरे बचाएंगे क्या, 24 घंटा पहरेदार की तरह पहरा करें, अन्यथा छोड़ दें, हम भी मरें, हमारे बच्चे मरें, कहाँ से खेती होगी? कैसे कर पाएंगे? एक आड़ बना हुआ है कटीले तार का, आड़ के जरिए हम लोग अपनी फसल उगा रहे हैं। यदि तार नहीं रहेगा तो जितने चारों कोने सब बैठे हैं घर भर और कोई काम नहीं हम लोग के पास, केवल खेती तक है। और कहते हैं अन्नदाता, तो अन्नदाता क्या करे? अन्नदाता अन्न कैसे उगा पाएगा? दादा ये जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से ही आवारा मवेशियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले इतनी भारी तादाद में आवारा मवेशी नहीं देखे जाते थे और जब से सरकार आई है बताती है हम किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। किसान सम्मान निधि से लेकर के तमाम तरह की ये योजनाएं लाए, तो इसको आप कहां तक देते हैं? इस सरकार के आने के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ? फ़ायदा तो इतना हुआ कि हर खेत में हर आदमी बैठा, इस सरकार से यही एक फ़ायदा हुआ है। और अन्नदाता हैं तो अन्न दे रहे हैं। फ़ायदा यही हो रहा है कि पहले 24 घंटा वहाँ बैठे रहिए पूरा परिवार समेत। 2 बीघा खेती करना है तो चाहे 10 बीघा खेती करना है तो। और मवेशी तब से जाहिर हुई है, तो आप कह ही रहे हैं कि योगी सरकार, तो योगी सरकार ने मवेशी दिया है कि हम लोगों को खेती कमाने के लिए। कैसे करें? अब ये तो सरकार खुद समझे कि कटीले तार हटा ले तो सारी जनता भूखा मरे, और ना हटाएं तो मुकदमा ले ले। अब ये सरकार सोचे जाए मुकदमा दे दे, ना तो कटीले तार हट जाए, तो जैसा समझे वैसा सरकार करे। कटीले तार हटने के बाद तो खेती बचना मुश्किल हो गई होगी। एकदम मुश्किल हो गई है। क्या है देखिए, आप देखिए बीजड़, यहाँ छप्पर छानी बनी हुई है, सब एक एक दो घर के आदमी सभी बैठे हैं, और ना बैठे रहें तो 5 मिनट के बाद साफ। 200 गोरू इकट्ठा आवे का है, कोई सीमा है क्या? 24 घंटा रातों दिन काम करना है वहाँ पर। इतने दिनों में आपने कभी यह देखा दादा कि कोई राजस्व का या कोई जिम्मेदार इन जानवरों को ले जाने के लिए गौशाला या पशु आश्रय स्थल ले जाने के लिए कोई आया हो? कोई नहीं आया यहाँ। बाने ग्राम सभा में कोई नहीं आया। एक बार हमसे बताओ, स्कूल बताया गया, एकदम जानवरों को बंद किया गया था। कौन साहब आए थे, वो कहन खोल दो, कुछ दूर ले जाके भगा दिए, कहन जाने दो, कौन बवाल मोल ले। तो जब किसान ने बवाल मोल ले रहा है तो फिर सरकार को क्या ज़रूरी है मोल लेने का? योगी सरकार ने अभी एक नया आदेश दिया है कि जिन किसानों के खेतों में कटीले तार लगाए जाएंगे उनके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम और गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा। आवारा मवेशियों से आप परेशान हैं और ऐसे में इस तरह का आदेश किस तरह आप देखते हैं? सरकार आपके हित में सोच रही है या अहित में? ये अहित का काम है। हम लोगों को अगर कटीले तार नहीं लगाएंगे तो मवेशी इतना ज़्यादा है कि हम लोग का 1% खेत का जो हम लोग उगा रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। या तो इसके लिए कोई गौशाला की व्यवस्था की जाए,
और गौशाला में जानवर को रखा जाए, तब तो हम लोग कटीले तार हटा लें। और नहीं तो अगर हम लोग कटीले तार हटा लेंगे तो हम लोग तो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, किसानी बिल्कुल चौपट हो जाएगी। कम से कम 200 का झुंड है, जिस खेत में जाते हैं बिल्कुल विनाश कर देते हैं लोग। आप देख लीजिए कि सगल छप्पर रखा हुआ है, हर आदमी रातों दिन किसान मर जा रहे हैं, रात दिन ताक रहे हैं खेत को, उसके कटीले तार लगाने के बाद भी नहीं बच रहा है खेती। तो बताइए हम लोग करें क्या? अगर कटीले तार नहीं लगाएंगे या जानवर का प्रबंध नहीं किया जाएगा तो हम लोग कटीले तार भी लगा लेंगे। तो योगी सरकार खुद हम लोग को अपने पास बुला ले, छुट्टी है हम लोगों की। तो अगर इस तरह में जिस तरह इनका कानून आया है तो इसके मद्देनज़र आप लोगों ने क्या कटीले तार जो भी थे आपने हटा लिए हैं? हाँ, कुछ लोग कुछ परसेंट हटा लिए हैं, लेकिन हटाने के साथ साथ आप देखिए इससे कुछ ये डोरी लग गई है हम लोगों की, लेकिन ये डोरी से जानवर मानेंगे थोड़ी जी, इसको तो तोड़ के घुस जाएंगे। और रातों दिन हम लोग मर रहे हैं, इसके बाद भी हम लोगों को खेत चर जा रहा है। खाना नहीं खाएंगे कि लैट्रिन नहीं जाएंगे कि नहाएंगे नहीं, क्या 24 घंटा खेत में ही हम लोग सब कुछ करें? दादा ये बताइए, ये जो आवारा मवेशी आए हमारे पास ये जाहिर सी बात है किसानों के द्वारा ही छोड़े गए। अब वो किन किसानों ने छोड़ा उसको तो चिन्हित कर पाना मुश्किल है। तो किसानों ने छोड़ा तभी तो वो आवारा मवेशी आज किसानों के लिए आफत बन रहे हैं। जी हाँ, आवारा पशु जो है यहाँ एक तो बगल में तालाब है और दूसरा जो है कछारी क्षेत्र है। कुछ आवारा पशु बाहर से यहाँ आ जाते हैं और कुछ लोगों ने सरकार के सर्कुलर के कारण आवारा पशु अपने भी छोड़ दिए हैं जो पालतू हैं उनके। तो ऐसी स्थिति में फसल बचाना मुश्किल हो गया है। और जो ये सरकार कानून लाए हैं ये किसान को एकदम किसान विरोधी है। या तो सरकार व्यवस्था दे, सुनिश्चित करे कि आवारा पशुओं को हम इस तरीके से बाउंड करेंगे, अन्यथा फसल बचाना मुश्किल हो गया। तो ये जो कानून लाया है ये आप लोगों को कब जानकारी हुई, किस प्रकार से जानकारी हुई, और इसके लिए आप लोगों ने किसी संबंधित अधिकारी से अभी तक अपनी बात रखी है जा करके? जी हाँ, हम लोगों ने कई बार हल्का लेखपाल SDM के यहाँ और पोर्टल पे भी इसकी सूचना दी गई है। अच्छा, पोर्टल पे आपने शिकायत की है? जी हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की गई है, लेकिन आज तक जो है कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस बाबत देखने ना आया, न किसानों को समस्याएं सुनने को आया। कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता। हल्का लेखपाल आपके यहाँ के कौन है? हल्का लेखपाल हमारे यहाँ अनिल दुबे। तो कभी आपकी समस्या जो है सुनने वो नहीं आए? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। कटीले तार हटाने का सरकार ने आदेश दिया है, इससे क्या नुकसान होगा खेती को लेकर के? क्योंकि कटीले तार होने के बावजूद भी किसान के खेत बर्बाद होते थे आवारा मवेशियों के द्वारा। तो अब जब कटीले तार हट जाएंगे तो क्या होगा, किस तरह से किसान अपनी खेती की रक्षा करेगा? कुछ लोगों ने कटीला तार जरूर लगाया था, 100% तो लोगों ने नहीं लगाया था, लेकिन कुछ लोगों ने लगाया था और भी हटा रहे हैं। लेकिन कटीले तार हट जाने के बाद खेती करना बिल्कुल असंभव है, इसलिए कि मवेशियों की संख्या, आवारा मवेशियों की इतनी ज़्यादा है कि खेती कर पाना किसानों के लिए असंभव है। और किसान रात दिन पहरा देकर के पहरेदारी कर रहे हैं, फिर भी फसल नहीं बच पा रही है। और एक जो सरकार कानून ला रही है कटीले तार हटाने के लिए, ला चुकी है, वह किसानों के एक दमनात्मक कार्य है कि किसानों का उससे दमन हो जाएगा, किसान भूखों मर जाएगा, उसके बच्चे बिल्कुल भूखों से परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, किसानों की समस्याओं को लेकर के ये थी हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, पेज को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक शेयर कमेंट से हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और इसी तरह की खबरें हम लोग बनाते रहते हैं और आपके सामने लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी एक समस्या के साथ, किसी एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।